खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। चौथे चरण का रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के पलामू में करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में करेंगे चुनावी प्रचार। चित्रकूट और फतेहपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना का करेंगे दौरा। जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार। केबिन क्रू संकट के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस अगले कुछ दिनों में उड़ानों में करेगी कटौती। बताया जा रहा करीब 300 सीनियर कर्मचारी बीमारी का नाम लेकर छुट्टी पर हैं। चुनाव आयोग से मिलेंगे इंडिया गठबंधन के नेता। मतदान प्रतिशत और अन्य मुद्दों पर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से करेंगे चर्चा। गुजरात के नवसारी में एक यूनिवर्सिटी के फॉरेस्ट विभाग में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की दिखी दरिया दिली। अपने काफिले को रुकवाकर सड़क हादसे में पीड़ित की मदद की। घायल को भेजा अस्पताल। ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव और नौकर को किया गिरफ्तार। 6 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की थी छापेमारी में 35 करोड़ की नकदी बरामद। दिल्ली में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। चुनाव प्रचार के दौरान बोले, इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल 25-26 लोगों का दल है जिसकी कोशिश है मोदी जी प्रधानमंत्री न बने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार अपराध के विरोधी हैं। आज से शुरू हुई हज यात्रा। दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से आज हज यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना। यात्रा में 285 लोगों ने भरी उड़ान। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियां शुरू। 10 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे कपाट। 17 क्विंटल मालाओं से सजाया जा रहा है केदार धाम। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव खंडवा, खरगोन, देवास लोकसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम 3 दिनों तक उड़ीसा में करेंगे चुनावी प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे चुनावी सभा। देश की जनता दे रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। इस बार फिर तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी। सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। जयराम रमेश ने दी सैम पित्रोदा के इस्तीफे की जानकारी। सैम पित्रोदा को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। उनके राजनीतिक गुरु द्वारा जो बात कही गई उस पर कांग्रेस का जो दृष्टिकोण निकल कर आया, मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं। सैम पित्रोदा के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क दिखाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे बयान शर्मनाक है। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सैम पित्रोदा के बयान पर एमपी में जूता मार पॉलिटिक्स। कांग्रेस नेता और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह सैम पित्रोदा पर भड़के। लक्ष्मण सिंह ने सैम पित्रोदा को जूता मारने की कही बात। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सैम पित्रोदा का बयान अत्यंत शर्मनाक है। श्रम एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का सैम पित्रोदा पर बयान। सैम पित्रोदा जैसे लोग हमेशा देश को बांटने का काम करते हैं। 13 मई को सिसोदिया की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी सीबीआई को जवाब देने के लिए और 4 दिन का दिया समय। रायपुर में आज जारी होंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे। दोपहर 12:30 बजे आएंगे नतीजे। आचार संहिता की वजह से इस बार शामिल नहीं होंगे शिक्षा मंत्री। सीएम विष्णुदेव साय का ओडिशा में धुआंधार प्रचार। आज ओडिशा के कोरापुट में 3 सभाओं को करेंगे संबोधित। लक्ष्मीपुर, पोटांगी और कोरापुट में होंगी मुख्यमंत्री की सभाएं। खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी गोविंद मालू का आकस्मिक निधन। आज होगा अंतिम संस्कार। उनके निधन पर पार्टी नेताओं ने भी शोक किया। देवास में सीएम ने अलग अलग कहानियां सुनाते हुए कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, भगवान राम के काल को याद करो, उनका काल वनवास के बाद शुरू होता है। जैसी कुश्ती में दारा सिंह पटखनी देते थे, वैसे बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस को पटखनी दे रहे हैं।
इंदौर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम को बताया खोटा सिक्का। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आपका अपना सिक्का खोटा है और इंदौर के लोग नोटा पर वोट दें। कांग्रेस देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जाएंगे उत्तर प्रदेश। रायबरेली लोकसभा सीट के लिए बनाया गया बघेल को पर्यवेक्षक। रायबरेली से हैं राहुल गांधी सांसद प्रत्याशी। बुरहानपुर में प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस का बड़ा बयान, भारत को पाकिस्तान नहीं बनाना, भाइयों तो मोदी जी का साथ देना है और कमल के फूल का बटन दबाना है। अर्चना चिटनिस ने भारत और पाकिस्तान में भी समझाया अंतर। ओडिशा दौरे से लौटे पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, 2 लोकसभा कोरापुट और बलांगीर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करने गया था प्रचार। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बयान पर किया पलटवार। विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन छत्तीसगढ़ ही नहीं घूमे, पहले वे छत्तीसगढ़ घूमे। अडानी अंबानी के पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, ट्वीट कर वीडियो किया जारी। बीजेपी के भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर और खलासी कौन है, देश जानता है। राजगढ़ में चुनाव प्रचार खत्म होते ही आज से दिग्गी करेंगे चुनावी प्रचार। 11 मई तक चौथे चरण की सीटों पर जाएंगे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे दिग्विजय। शिवगढ़ सैलाना में कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के हटीवाड़ा में मजदूरों से भरी नाव झेलम नदी में डूबी, 9 में से 2 मजदूर लापता। छिंदवाड़ा में वन विभाग ने छापा मारकर चर्च कंपाउंड स्थित बॉयज हॉस्टल से 8 सागौन की बल्लियां की जब्त। छतरपुर में जिला अस्पताल में महिला का हंगामा करते महिला का वीडियो आया सामने। महिला पुलिसकर्मी ने महिला पर चलाई लाठी। महिला ने ड्यूटी डॉक्टर के साथ की थी अभद्रता। रामाकोना के शराब दुकान में उपद्रवी युवकों का तांडव। शराब खरीदते समय पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद। बारात में आए थे उपद्रवी युवक। कवर्धा में नक्सलियों से निपटने और आपराधिक मामलों को कम करने के लिए प्रशासन अलर्ट। गांवों में बनाए जा रहे 4 नए कैंप। गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी जानकारी। छतरपुर में खनिज राजस्व सहित पुलिस की टीम ने मारा छापा। अलग अलग जगहों से अवैध रेत उत्खनन करते 2 लिफ्टर मशीनें जब्त। थाना प्रभारियों के संरक्षण में हो रहा था अवैध रेत का उत्खनन। शहडोल में गैंगरेप के आरोपियों पर मोहन सरकार का एक्शन। 5 आरोपियों के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। सिंगरौली में रेत चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। देर रात खनन माफिया करते हैं अंधाधुंध रेत की चोरी। कई महीनों से चल रहा रेत चोरी का खेल। 13 मई को इंदौर में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हर मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की कांग्रेस ने की मांग। कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन सौंपकर मांग की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ जवानों को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 1-1 लाख के 2 इनामी समेत 7 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में मौसम के 2 रंग, कहीं लू का अलर्ट तो कहीं बारिश। उत्तरी हिस्से में आज गर्म हवा चलेगी। छिंदवाड़ा बालाघाट समेत 12 जिलों में गिरेगा पानी। जांजगीर में मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला। ट्रैक्टर चालक के पास नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लोकसभा चुनावी प्रचार में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने खंडवा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले खंडवा के धूनी वाले बाबा के मंदिर में जाकर टेका माथा। देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। ग्वालियर में आपसी मतभेद से पड़ोसियों के बीच लड़ाई। महिलाओं पर बैट से हमला। 2 पक्षों का विवाद सीसीटीवी में। शहडोल में नाबालिग गैंग रेप के मामले के 5 आरोपी पकड़े गए। ट्यूशन पढ़ने निकली नाबालिग के साथ जंगल में किया था सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। नरसिंहपुर में दर्दनाक हादसा। नर्मदा नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। गाडरवारा के कुर्सीपार गांव के थे बच्चे। बैतूल जिले में मतदान दल की बस में आग वाले मामले पर प्रशासन ने चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने घटना में क्षतिग्रस्त हुई ईवीएम मशीनों को लेकर मांगे सुझाव। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद ही होगी आगे की कार्रवाई। बुरहानपुर में एक बार फिर निगम महापौर के वादे निकले झूठे। बुरहानपुर शहर के 4 वार्डों का पानी निकला दूषित। इंदौर प्रयोगशाला में भेजे गए थे जांच के सैंपल। नागझिरी, खैराती बाजार, जयस्तंभ और बैरी मैदान वार्डों का पानी निकला दूषित।
ग्वालियर में चलती लग्जरी कार में लगी आग, अज्ञात कारणों के चलते लगी आग, कार बनी आग का गोला, चालक ने चलती गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम चरण के लिए सरगुजा लोकसभा सीट पर हुआ मतदान। कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेता समेत 10 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। सरगुजा लोकसभा सीट पर हुआ 80% मतदान। धार में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद जमकर चले, चाकू, एक ही परिवार के 5 लोग घायल। पुरानी जमीनी विवाद को लेकर हुआ था विवाद। बलरामपुर में मां बेटे का पेड़ पर फांसी पर लटका मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच में जुटी। मंदसौर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया संबोधित। कांग्रेस और केजरीवाल पर साधा निशाना, बीजेपी को समर्थन देने प्रबुद्ध जनों से की अपील। जबलपुर में पेसा एक्ट के उल्लंघन को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हुई सुनवाई। सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर वंशिका कंस्ट्रक्शन को अधिसूचित और प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन का दिया ठेका। आज जारी होंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के नतीजे, 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट होगा जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल कर रहा तैयारी, दोपहर तक जारी होगा नोटिफिकेशन। कांकेर में जंगली जानवरों का आतंक, उदयनगर में घुसा भालू, वन विभाग को दी गई सूचना। वन विभाग कर रहा भालू को पकड़ने की कोशिश, भालू का आने से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल। नक्सलियों ने ग्रामीण पर किया जानलेवा हमला, नक्सलियों ने ग्रामीण के सिर पर कुल्हाड़ी से किया वार, घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। इंदौर में गुंडागर्दी पर उतरे बीजेपी पार्षद, ऑटो रिक्शा पर लगा नोटा की अपील का फाड़ा पोस्टर। कांग्रेस ने लगाए हैं शहर के हजारों ऑटो रिक्शा के पीछे नोटा अपील के पोस्टर्स। ग्वालियर में मतदान की गोपनीयता हुई भंग, वोट डालने गए लोगों ने वोटिंग के दौरान बनाई ईवीएम मशीन की वीडियो। ईवीएम मशीन का बटन दबाते हुए वोटिंग का वीडियो किया सोशल मीडिया पर वायरल। जबलपुर में सोशल मीडिया में वायरल हो रहा पिटाई का वीडियो, पुलिस ने ट्रांसपोर्टर वसीम खान के भाई तौसीफ खान और कामरान को किया गिरफ्तार। वीडियो में एक युवक की प्लास्टिक के पाइप से कर रहे थे पिटाई। मंदसौर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मंदसौर शहर सहित अंचल के कुछ हिस्सों में तेज हवा और बारिश का दौर शुरू। सीधी में पिकअप अनियंत्रित होकर पलटा, दर्जन भर मजदूर गंभीर रूप से घायल। एक महिला मजदूर की घटना स्थल पर ही मौत, घायलों का अस्पताल में इलाज। रायपुर में शराब घोटाले में कारोबारी होटल व्यवसायी त्रिलोक सिंह झिल्लन के घर पर ईओडब्ल्यू ने मारा छापा। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी त्रिलोक सिंह झिल्लन को पुलिस कस्टडी में लेकर पहुंची और दस्तावेजों की जांच शुरू की। जांजगीर चांपा में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर, कार ने 12 साल की बच्ची को कुचला, शादी में शामिल होने जा रही थी बच्ची। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में नगर पालिका ने गरीबों का घर किया बेघर, अधिग्रहण मामले को लेकर हुई कार्रवाई, लोग प्रशासन से लगा रहे न्याय की गुहार। जांजगीर चांपा जिले के नवापारा गांव के पति पत्नी और उनके बच्चे की मौत, निर्माणाधीन मकान के गिरने से हुआ हादसा, 7 लोगों की मौके पर मौत, मरने वालों में उड़ीसा के 4 लोग भी शामिल। हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताया शोक। नरसिंहपुर में एक्सपायर डेट की कोल्ड ड्रिंक्स बेचने वाले व्यापारियों पर खाद्य विभाग ने कसा शिकंजा, साली चौक के पोड़ार तिराहे पर बिक रहे कोल्ड ड्रिंक्स को खाद्य विभाग ने जब्त कर किया नष्ट। पुलिस ने कई और दुकानों पर भी की छापेमारी। भोजशाला में एसआई सर्वे को 49वां दिन, 48वें दिन रही अधिकारियों की संख्या कम, डिगिंग और लेवलिंग का काम जारी, शिलालेखों को पढ़ने का कार्य शुरू, खुदाई जारी। तीसरे फेज के मतदान के आंकड़े निर्वाचन आयोग ने किए जारी, एमपी हुआ कुल 73.48% मतदान, एमपी की वीवीआईपी सीटों पर हुआ बम्पर मतदान, विदिशा, गुना और राजगढ़ में हुआ बम्पर वोटिंग। धार जिले के कुक्षी में बीते दिनों सफेद साड़ी वाली अज्ञात तांत्रिक महिला ने शहर में फैलाई सनसनी। तांत्रिक महिला अपनी बेटी और बेटे के साथ महिलाओं को झांसे में लेकर करती थी ठगी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। देवास में एक महिला और 2.5 साल का बच्चा रेलवे ट्रैक पर गिरे, दोनों को रेलवे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। घायल मां और बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलरामपुर में पिकअप वाहन पलटा, खाद से भरे पिकअप में सवारी बिठाकर ले जाया जा रहा था पिकअप चालक। हादसे में 6 ग्रामीण घायल, घायलों में 2 बच्चे भी शामिल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गरियाबंद के देवभोग थाना क्षेत्र में मृत मिले प्रेमी जोड़े, ग्रामीणों ने शोक सभा का आयोजन कर मृतकों को श्रद्धांजलि देने के बहाने किया शक्ति प्रदर्शन। मृतक परिवार के साथ न्याय करने की पुलिस प्रशासन से लगाई गुहार।
चक्रवाती तूफान से बदला छत्तीसगढ़ का मौसम। गर्मी से राहत। छत्तीसगढ़ के हर जिले में तापमान सामान्य से नीचे। 48 घंटे बाद फिर चढ़ेगा। बौछारें पड़ने के आसार। व्लादिमीर पुतिन ने लगातार 5वीं बार ली राष्ट्रपति पद की शपथ। कहा, रूस और मजबूत होकर उभरेगा। 21 तोपों की दी गई सलामी। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर का भारत दौरा। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारने पर होगी वार्ता। रूसी सेना में लड़ाकू भूमिका के लिए भारतीयों की तस्करी से संबंधित मामले में सीबीआई ने 4 को किया गिरफ्तार। नौकरी का लालच देकर लोगों को फंसाते थे। एस्ट्राजेनेका दुनिया भर से अपनी कोरोना वैक्सीन वापस लेगी। कहा, फैसले की वजह साइड इफेक्ट नहीं, इसी फॉर्मूले से भारत में बनी कोविशील्ड। नीरव मोदी की जमानत याचिका 5वीं बार खारिज। लंदन की कोर्ट ने कहा, बेल मिली तो वो जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। मालदीव से भारत लौटे 51 भारतीय सैनिक। मुइज्जू के कार्यालय ने दी जानकारी। 1 दिन बाद भारत दौरे पर आ रहे हैं मालदीव के विदेश मंत्री। सनी ने कराई थी सौतेली मां से ईशा की मुलाकात। हेमा मालिनी की ऑटोबायोग्राफी में किया खुलासा। एक्ट्रेस ने पैर छूकर लिया था आशीर्वाद। आलिया भट्ट फिर हुई डीप फेक की शिकार। वामिका गब्बी के वीडियो पर लगाया आलिया का चेहरा। रश्मिका काजोल का वीडियो भी हुआ था वायरल। रणवीर सिंह ने डिलीट की अपनी शादी की तस्वीरें। इंस्टाग्राम हैंडल से नदारद हैं वेडिंग फोटोज। सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं, दीपिका पादुकोण ने भी डिलीट की शादी की फोटोज। सितंबर में दोनों बनने वाले हैं पेरेंट्स। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने तिरुपति में शिखर पहाड़िया संग शादी की अफवाहों पर किया रिएक्ट। एक्ट्रेस का जवाब हुआ वायरल। पोस्ट में लिखा था, तिरुपति बालाजी मंदिर में गोल्ड साड़ी में जानवी कपूर शादी करना चाहती है। लाइव शो के बीच अरिजीत सिंह ने काटे नाखून। लोग बोले, भाई ये काम घर पर कर लेते। नाखून काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। जिम फिट में नोरा का दिखा नूर। पेप्स ने मुंबई में किया स्पॉट। जिम फिट में अपना दिखाया स्टाइलिश लुक। नोरा के साथ ही ईशान खट्टर भी आए नजर। कृति सेनन ने लाल परी बनकर अपने फैंस के दिलों पर चलाई छुरियां। रेड कलर का क्रॉप टॉप वाला कॉर्ड सेट पहनकर स्टाइलिश लुक में आई नजर। कृति सेनन की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर हो रही वायरल। बीजेपी में शामिल होने के बाद शेखर सुमन अब कंगना रनौत का सपोर्ट करते हुए आए नजर। कंगना रनौत के कैंपेन के लिए हुए तैयार। बोले, ये तो मेरा फर्ज भी है और हक भी। हाउसफुल 5 का हिस्सा बने अभिषेक बच्चन। साजिद नाडियाडवाला ने की अनाउंसमेंट। अगस्त से यूके में शुरू होगी शूटिंग। हैदराबाद के तूफान के सामने लखनऊ ने टेके घुटने। हैदराबाद ने कुल 10 ओवर में दर्ज की जीत। लखनऊ के 165 रन के जवाब में हैदराबाद ने 10 विकेट से जीता मैच। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के सामने बेबस नजर आए लखनऊ के गेंदबाज। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की आंधी में उड़ गई एलएसजी। अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद में से 75 और ट्रेविस हेड ने 30 गेंद में बनाए 79 रन। करो या मरो के मुकाबले में आमने सामने होगी आरसीबी और पंजाब किंग्स। दोनों ही टीमों को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए हर हाल में जीतना होगा मैच। जिम्बाब्वे के खिलाफ बचे हुए टी20 मुकाबलों के लिए शकीब अल हसन और मुस्तफिजुर रहमान की टीम में हुई वापसी। बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज। संजू सैमसन के आउट के निर्णय पर लगातार आ रहे कई तरह के रिएक्शन। एम्पायर के सही ढंग से कैच को ना देखने पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल को टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए मिली हरी झंडी। आईपीएल के बाद टीम के साथ जुड़ सकते हैं तेज गेंदबाज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने किया अंपायर के निर्णय का बचाव। कहा, देखने से बाउंड्री, रोप और शी हॉप के बीच दिखाई दे रहा था अंतर। ऑस्ट्रेलियन दिग्गज मैथ्यू हेजन ने की संजू सैमसन की तारीफ। कहा, 86 रन की पारी से संजू ने अपनी काबिलियत का प्रमाण दिया। टी20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेशी फैंस के लिए आई खुशखबरी। करीब 10 महीने के बाद टी20 क्रिकेट में वापसी करेंगे शकीब अल हसन। और वेस्ट इंडीज और क्रिकेट के दिग्गज ब्रायन लारा ने की यशस्वी जायसवाल की तारीफ। कहा, जायसवाल तोड़ सकते हैं मेरे 400 रन का रिकॉर्ड।